बहुत धन्यवाद आप सभी को जो दीपावली और छठ का शुभकामना, और साथ ही पूरे बिहार और पूरे देशवासी को भी छठ और दीपावली का शुभकामना देता हूं। और आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही रहा कि उपचुनाव बिहार में संपन्न हुआ है और मजबूती से महागठबंधन के समर्थन में पूरे बिहार में लोग एकजुट हो रहे हैं और महागठबंधन यहाँ पे अच्छा मतलब जीत कह सकते हैं कि प्राप्त किया है। और हमने भी एक जगह सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा और भले वहाँ पे हमारी जीत नहीं हुआ, लेकिन हमें जो हमारे पास जो वोट बैंक है और ख़ास करके अति पिछड़ा समाज का वो एक साथ रहा और 25,000 से अधिक वोट हमें सिमरी बख्तियारपुर में मिला। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा और 1 साल पुराना भी पार्टी नहीं है और उसके बावजूद भी हमें एक विधानसभा में 25,000 वोट प्राप्त हुआ। ये हमारी जीत है। और अगर हम लोग गठबंधन के तमाम साथी जिस तरीके से अलग अलग होकर के हम लोग लड़ें, अगर साथ में अगर लड़ते तो निश्चित तौर पे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लेकर किशनगंज से लेकर या सिवान हो या नाथनगर हो, हर जगह हम लोग वहाँ पे चुनाव जीत लेते और मजबूती से जीत पाते। और आने वाले समय में इस चीज़ को हम लोग ख्याल रखेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इस चुनाव में भी अब करने के लिए हम लोग एक साथ होना चाहिए, लेकिन हम लोग से गलती यही रहा कि हम लोग एक साथ नहीं हुए। लेकिन आने वाले समय में हम लोग एकजुट रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे। आपने हाल फिलहाल में अपने देखा बापू सभागार में पूरे बिहार में हम लोग कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया हम लोग साथ में थे। और आने वाले समय में भी 12 नवंबर को पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में हम लोगों का महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा और एकजुट हम लोग रहेंगे। 12 तारीख से पहले हम लोगों का महागठबंधन का एक बैठक भी होना है और ये सारे चीज़ है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ से कार्यकर्ता को और तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी को अपील करूँगा कि ये जीत से ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी भले हम 2 जगह जीते हैं, लेकिन कई जगह हम चुनाव हारे हैं। देखा जाए तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव हारे हैं। बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हम नहीं जीते, ना एनडीए जीता, कहीं और दूसरे लोगों ने वहाँ पे जीता, कहीं निर्दलीय जीत गया, कहीं पे एएमआई चुनाव जीत गया। तो हम लोगों को ज़मीन पे संघर्ष करने की आवश्यकता है, ज़मीन पे उतर के मेहनत करने की आवश्यकता है। और तमाम हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में अति पिछड़ा के लिए जो खास करके हिस्सेदारी की बात होता है, तो क्योंकि ये वीआईपी पार्टी खास करके अति पिछड़ा बेस पार्टी है और हम लोग मजबूती से अति पिछड़ा के लिए हक अधिकार की हमेशा बात करेंगे। हमने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा में 70 से 75 सीट अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए, ताकि बिहार में इनका ये अति पिछड़ा जिसको पचपनिया कहते हैं, ये मजबूती से हम लोगों को साथ रहेगा तो बिहार में किंतु परंतु बिल्कुल ही नहीं है कि हम लोगों को सरकार बनाने के लिए। और हम लोग गठबंधन में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अति पिछड़ा समाज में नेतृत्व देने की, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में गठबंधन के सभी सहयोगी मिलकर डिसाइड करेंगे कि अति पिछड़ा का भी बेटा डिप्टी सीएम हो। इस तरीके का योजना बना के हम लोग आने वाले समय में 2020 में मजबूती से जनता के बीच में उतरेंगे। और जनता के बीच में तो हम लोग अभी से उतर गए हैं। और ख़ास करके इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिला कि जो 2019 में छल करके देश के प्रधानमंत्री जी झूठे वादे करके और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कह के जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया, आज इन लोगों को कहीं ना कहीं ढोल फटा हुआ नजर आया और ये लोग बुरी तरीके से हारे। जो परिणाम उनको लोकसभा में जिस विधानसभा में 94,000 उनके पास वोट आया था, आज उस विधानसभा में 97,000 वोट अभी महागठबंधन को प्राप्त हुआ। और जिस उस समय में जहाँ पे हम लोगों को 50-55 हज़ार वोट आया था, आज एनडीए को वहाँ पे 50-55 हज़ार वोट आया। तो हम लोगों को एक आशंका था कि ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुआ है, वो भी आशंका हम लोगों को कहीं ना कहीं कंफर्म होते जा रहा है कि इस तरीके का उन्होंने योजना बनाया था। लेकिन खैर, जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। यही जनता कुर्सी पे बैठाता है तो यही जनता उतार देता। ज़्यादा दिन तक कोई झूठ बोलकर इस समाज को, देश के लोगों को गुमराह अभी आज तक किसी नेता ने नहीं किया, ना भविष्य में कोई नेता इस तरीके से कर सकता है।